नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है पेज नंबर 30 पर हिंदी मिशन बुनियाद की कहानी बारिश के बाद। देखते हैं इस स्टोरी में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी पिक्चर देखते हैं। यहाँ पर देखो, एक दो भाई बहन दिखाए हुए हैं। यहाँ पर एक पक्षी दिखाया गया है जो बारिश में भीगा हुआ है। बारिश अभी थमी ही थी। जीनत और रामू बगीचे में घूमने गए। उनकी नज़र चिड़िया के एक बच्चे पर पड़ी। उसके पंख भीगे हुए थे। दोनों सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इसे धूप में रख देते हैं, जीनत बोली। रामू ने चिड़िया के बच्चे को धूप में रख दिया। उसने उसके आगे अनाज के कुछ दाने भी डाल दिए। थोड़ी देर में चिड़िया के बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाए। वह दाना चुगने लगा। वे दोनों सोच में पड़ गए कि बच्चा अपने घर कैसे जाएगा। तभी वहाँ चिड़िया की चींची की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर जीनत और रामू खुश हो गए। तो बच्चों, इस कहानी में क्या दिया हुआ है, ये जो लड़का दिखाया गया है इसका नाम रामू है और ये जो लड़की दिखाई गई है इसका नाम जीनत है। ये दोनों जो हैं बारिश रुकने के बाद बगीचे में जाते हैं घूमने। तो वहाँ पर देखते हैं कि एक चिड़िया जो है वो बारिश में भीग गई थी। तो वो बारिश में वो दोनों क्या सोचते हैं कि अब हम इसको जो है धूप में रख देते हैं। और तब तक जो है रामू ने उसके आगे दाना भी डाल दिया था। तो थोड़ी ही देर में इन्हें चींची की आवाज़ आई और इन्होंने देखा कि चिड़िया जो है बिल्कुल ठीक हो गई है और उसके पंख भी फड़फड़ाने लगे हैं और दाना भी चुगने लगा है। चिड़िया की चींची की आवाज़ सुनकर ये दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अब इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम इस पर आधारित प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, सोचिए और बताइए कि आपके घर के आसपास कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं बच्चों? कोयल, मोर, चिड़िया, तोता, कौवा। इनके अलावा आपको जो पक्षी दिखाई देते हैं आप उनका नाम भी लिख सकते हो। प्रश्न 2 देखिए, पाठ में आए हुए ओ की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो ओ की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखो, उनकी नज़र चिड़िया के एक बच्चे पर पड़ी, ये रहा दोनों, क्योंकि इसमें ओ की मात्रा है। सोचने, इसमें भी ओ की मात्रा है। आगे देखो, बोली, ये भी हो गया। उसने उसके आगे दाने भी डाल, थोड़ी, इसमें भी देखो ओ की मात्रा है। चिड़िया के बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाए, दोनों तो हो गया है हमारा पहले से ही। और देखते हैं आगे, तभी वहाँ चिड़िया की चींची की आवाज़ आई, सुनाई दी और रामू खुश हो गए। तो इतने ही वर्ड्स थे, आप इनको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। प्रश्न 3 देखते हैं। राजू ने कुछ वाक्य बनाए लेकिन उस वाक्य में शब्दों को उलट पुलट कर दिया है। तो क्या आप इन शब्दों को सही क्रम से लगा सकते हैं कहानी से? तो अब हमें देखो, कहानी हमने पढ़ ली, अब इसके अनुसार हमें इन शब्दों को जो आगे पीछे करके दे रखे हैं सही क्रम से लगाना है। तो पहला है, लगे दोनों क्या अब सोचने की क्या कि किया जाए। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब दोनों सोचने लगे कि क्या किया जाए। दूसरा है, पंख थोड़ी देर बच्चे ने अपने फड़फड़ाए में। तो यहाँ पर क्या आएगा, थोड़ी देर में बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाए। लगा दाना चुगने, वह दाना चुगने लगा। बहुत थे दोनों अब खुश। तो आप क्या लिखेंगे, आप दोनों बहुत खुश थे। प्रश्न 4 देखो, आप कहानी में आए इन 5 वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। देखो ये सही क्रम में दिए हुए हैं, वो आगे पीछे क्रम में दिए गए हैं, आपको सही क्रम में लिखने हैं। तो हम कैसे करेंगे, लिखते हैं, जीनत और रामू बगीचे में घूमने गए। इससे पहले वाला ये है, बारिश अभी थमी ही थी। सबसे पहले हम इन सबको पढ़ेंगे कि तभी वहाँ चींची की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर में बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाए। जीनत और रामू बगीचे में घूमने गए। बारिश अभी थमी ही थी, इसे धूप में रख देते हैं। तो यहाँ से हमें पता लगता है सबसे पहला ये आएगा, फोर्थ वाला, है ना।
क्या था ये? बारिश अभी थमी ही थी। मैंने 4 लिखा है, इसका मतलब आपको सबसे पहले 4th वाला सेंटेंस लिखना है। चौथा वाक्य लिखना है कि बारिश अभी थमी ही थी। फिर लिखेंगे आप जीनत और रामू बगीचे में घूमने गए थे। 4th वाले के बाद आप 3rd वाला लिखेंगे। तीसरा कि जीनत और रामू बगीचे में घूमने गए। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि तभी वहाँ चींची की आवाज़ सुनाई दी। इसे धूप में रख देते हैं। आपने स्टोरी पढ़ी है, उसके अनुसार ही ये सारे वाक्य आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इसे धूप में रख देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले धूप में रखा था तभी तो चींची की आवाज़ आई थी। फिर 5वां वाक्य लिखेंगे, उसके बाद तभी वहाँ चींची की आवाज़ आई। 5वें वाक्य के बाद आप पहला वाक्य लिखेंगे। उसके बाद देखो, थोड़ी देर में बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाए। फिर दूसरा वाक्य लिखो। फिर आगे देखो, हाँ हो गई। 5 वाक्य थे हमारे, 5 वाक्य हो चुके हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 5। चिड़िया के बारे में कोई 5 वाक्य लिखिए। तो चिड़िया के बारे में कोई 5 वाक्य कौन कौन से हैं? पहला देखो, चिड़िया इंसानों के घर के पास ही पेड़ों पर घोंसले बनाती है। यह एक बार में 2 से 4 अंडे देती है। चिड़िया चींची की आवाज़ निकालती है। चिड़िया दाना और कीड़े दोनों तरह का खाना खाती है। शाम को यह झुंड बनाकर उड़ती रहती है। तो इस तरीके से ये हमारे 5 सेंटेंस, 5 वाक्य हो गए हैं। आपको अपनी तरफ से वाक्य आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू।